वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था, मैं जल्दी 11th-12th की वीडियोस के अंदर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। मैं जानबूझ के अभी 11th-12th की वीडियोस में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा था और अब मैं आ गया हूं, राइट। तो अब बच्चों, जो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट एक दूसरे के रिवर्स टर्मिनोलॉजी होती है बच्चों, राइट। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम लोग? चीज़ों को ब्रेक करते हैं, और इंटीग्रेशन में सच चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं, राइट। स्मॉलर थिंग्स को भी हम उसमें इंटीग्रेशन में ऐड कर लेते हैं, राइट। तो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, या नोटेशन हम लोग बोलें, नोटेशन किसका? डिफरेंशिएशन का। नोटेशन क्या होगा डिफरेंशिएशन का? बच्चों, हम लोग इसको डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, मतलब डी ऑफ एक्स, या फिर हम इसको एफ ऑफ एक्स डी एंड ये डी ऑफ एक्स दिखाते हैं, ठीक है। और कई बार हम इसको एफ डैश एक्स भी दिखाते हैं बच्चों, राइट। कई बार सिंपली हम इसको एफ डैश से भी इंडिकेट कर देते हैं, कई बार हम इसको वाई से इंडिकेट कर देते हैं विद डैश साइन। तो ये हमारे पास डिफरेंट इंडिकेशंस हैं या डिफरेंट नोटेशंस है फॉर ड्रॉ क्या? डिफरेंशिएशन, फॉर ड्रॉ डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश यही है कि इंटीग्रेशन के साथ साथ सिखाते सिखाते मैं आपको डिफरेंशिएशन दोनों को कंबाइन करके ही सिखाऊंगा, ठीक है। कोशिश यही है मेरी। और बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे सेपरेट वीडियो बनानी है आपके लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, राइट। तो बच्चों, ध्यान से अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से मुझे एक चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है कि सपोज दैट मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। ये है मेरे पास एक्स की पावर एन का, किसका है? एक्स की पावर एन का। मुझे क्या निकालना है सर? मुझे इसका ना डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। बच्चों, इसमें हमेशा ध्यान रखना, ये हम जनरली जो बात करते हैं ना, किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, और जनरली हम वेरिएबल एक्स ही लेते हैं, और अगर वेरिएबल हमने चेंज किया तो डिफरेंशिएशन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर है क्या? तो बच्चों, हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। बेसिक फंडा आपको बता देता हूँ, उतना ही याद रखना, ज़्यादा अभी दिमाग लगाने की नीड नहीं है, ठीक है बच्चों। हमें अगर इस पर मोर स्टडी करनी होगी तो हम 12th के बाद कर लेंगे, IIT एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद। क्लियर है क्या? तो बच्चों, बेसिक फंडा क्या है? अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, dx करना है, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ fx करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों हम लोग सबसे पहले इसको एज इट लिखेंगे, मतलब dx की पावर n विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x। क्लियर है क्या? बच्चा ध्यान रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए, मतलब इसको हम लोग y भी बोल देते हैं, राइट। तो y डैश निकालने के लिए हमारे पास ये है x d x की पावर n डिवाइड बाय dx, राइट। सिंपली याद रखना बच्चों, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? कुछ भी नहीं, बस जो भी इसकी ये पावर है बच्चों, उसको आगे लाना है, आपको जंप करा के आगे लाना है, एंड सेम पावर मल्टीप्लाई करके सेम पावर में से आपको 1 माइनस करना है। बस ये फंडा होता है डिफरेंशिएशन का। सिंपल डिफरेंशिएशन, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ। सिंपल डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया क्या? पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ। अगेन सिंपल डिफरेंशिएशन, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ। बात समझ में आई? इतना क्लियर अगर हो गया तो बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास ना बच्चों y इक्वल टू में ये है x की पावर 10। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, राइट, y डैश निकालना है। तो बच्चों, सॉल्यूशन अगर मैं इसका करता हूँ तो क्या होगा सर? अभी तो आपने बताया था पावर को आगे लाना है और पावर में से 1 घटाना है, मतलब कि 10 माइनस 1, मतलब आंसर आ गया हमारे पास 10 इंटू x की पावर 9 हो गया बच्चों डिफरेंशिएशन आपके सामने।
एकदम फंडा बेसिक क्लियर। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लीव करोगे। इस बार मेरे पास x की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 5 है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विद 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 ब्यूटीफुल स्माइल, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लीव कर देंगे बहुत ध्यान से। राइट, अब डिफरेंशिएशन का बेसिक फंडा हमने सीख लिया। ठीक है बच्चों, मैंने जैसा कि कहा था मैं दोनों को कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। कंपेयर करने से क्या होता है, चीज़ें जल्दी आसान होती हैं और अच्छे से होती हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या कैलकुलेशन का कोई भी पोर्शन पढ़ने के लिए, या फिर मैं सीधी भाषा में कहूँ 12th क्लास का कोई भी पोर्शन पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिदम आना बहुत नीडफुल है। ये ऐसे टॉपिक हैं कहीं भी घुस जाते हैं, इनके बिना क्वेश्चन को एक अच्छा क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिदम, इन दोनों के बेसिक फंडे आपको अच्छे से आने चाहिए बच्चों। राइट, आ जाओ आगे। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों किसकी, अब मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन की। तो हम बात करेंगे पहले नोटेशन, किसका नोटेशन, इंटीग्रेशन का। बच्चों इंटीग्रेशन का जो नोटेशन जनरली हम लोग लिखते हैं ना, इसको हम लोग इसी वे में लिखते हैं। किससे, या तो ऐसे लिखते हैं कई बार, ये क्लोज इंटीग्रल जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। राइट, या फिर कई बार हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं ए बी। ये इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है, ये क्लोज इंटीग्रल होता है, ये हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रल होता है। राइट बच्चों, तो ये कुछ छोटी मोटी फॉर्म्स हैं जिसकी फॉर्म में हम लोग इंटीग्रल को लिखते हैं। राइट, अब जैसा कि मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बस छोटा फंडा याद रखो बच्चों, रेसिप्रोकल नॉट, या फिर रिवर्स बोल सकते हैं हम उसको, रिवर्स बोल दो या रेसिप्रोकल बोल दो, उल्टा फंडा, मतलब एकदम इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है बच्चों। राइट, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको, हम लोग बोल देंगे रिवर्स प्रोसेस या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, ये किसका रिवर्स प्रोसेस, डिफरेंशिएशन का। मतलब अगर मेरे पास कोई फंक्शन, सपोज दैट बच्चों ये है डी एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, और मुझे अगर इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, पहले डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये तो इसका डिफरेंशिएशन भी हो गया। राइट, और अगर मुझे किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सपोज दैट इसका डिफरेंशिएशन बच्चों जी एक्स आता है। राइट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। क्लियर है क्या, मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं बच्चों तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी मिलेगा। राइट, इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो इसका भी मैं एक बेसिक फंडा, जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने एक एग्जाम्पल सेट किया था, पहले इसका बेसिक सीखते हैं। राइट, और बेसिक क्या होगा बच्चों, मैं अगेन वही कर रहा हूँ, मैंने कहा एफ ऑफ एक्स मेरे पास ना एक्स की पावर एन है। क्या है, मेरे पास x की पावर n है। ये हमारे पास बेसिक रूल है पहला, ये रूल नंबर 1 है बच्चों, ये रूल नंबर 1 है। तो ये भी सर रूल नंबर 1 ही होगा, किसका, इंटीग्रेशन का। राइट, तो रूल नंबर 1 हमारे पास ये है f ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर n। बहुत अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, सर आपने कहा ये इन दोनों का रिवर्स होता है, तो इसमें क्या किया आपने, सर अगर मुझे यही पावर लेके आनी हो तो देखो बच्चों क्या होगा, इसमें क्या करना है बच्चों, हमें इसका अगर इंटीग्रेशन करना है, हमें क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। राइट, तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, सर इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx। राइट, तो बच्चा पार्टी अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, कुछ नहीं करना, आपको बेसिक फंडा बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। सर ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, इसकी पावर में क्या करोगे बच्चों, पावर में इसमें आप 1 ऐड करोगे और जो आपने पावर में ऐड किया है उसी से डिवाइड कर दोगे, प्लस सम कांस्टेंट सी कर दोगे, बस बात खत्म। सी क्या है, सी बच्चों हमारे पास एनी कांस्टेंट है, कोई भी एनी कांस्टेंट है। राइट, ये कोई भी हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होगा जो मैंने उसमें ऐड किया है। ऐसा क्यों किया, एक काम करो आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
मैं इसका बच्चों डिफरेंशिएशन आपको और करके दिखाता हूँ इस वाले फंक्शन का, राइट। तो बच्चों बेसिक फंडा क्या था उसका, सर पावर को आगे लाओ। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूँ बच्चों तो क्या होगा, सर पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ, तो n+1 -1 और होल डिवाइड क्या चल रहा है बच्चों, n+1 चल रहा है। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आ गया, x की पावर n आ गया। क्या वही फाइंड हो गया हमें? तो ध्यान रखना आगे क्या डिफरेंशिएशन में क्या करना है सर, पावर को आगे लाना है, पावर में से 1 घटाना है। इंटीग्रेशन में क्या करना है सर, पावर में 1 जोड़ना है और जो आपने पावर के साथ जोड़ा है उसी सेम थिंग से डिवाइड करना है। बेसिक फंडा यही है, राइट। अब इसमें एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। इसका एक क्वेश्चन सेट किया मैंने बच्चों, मैंने कहा आपको ना इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। किसका, मेरे पास y = सपोज दैट 10, चलो इसे कर लेते हैं हम लोग, x की पावर 10 कर लेते हैं जैसा कि वहाँ किया है, ठीक है। तो बच्चों मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है, किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, राइट। तो क्या करना है बच्चों, कुछ भी नहीं सर, आप पहले इसका इंटीग्रेशन लिख दोगे किसके रिस्पेक्ट में, dx = बच्चों पावर में क्या करते हैं सर, 1 ऐड करते हैं, तो 10+1 होल डिवाइडेड बाय 10+1 प्लस सम कांस्टेंट c, राइट। तो x क्या हो गया बच्चों, x की पावर 11/11 प्लस सम कांस्टेंट c, राइट। अब आप लोग कहेंगे सर आपने इसमें c कहाँ गया। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो कांस्टेंट नंबर होते हैं या कांस्टेंट टर्म होते हैं उनका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। तो सर आपने इंटीग्रेशन में क्यों लिखा, इंटीग्रेशन मैंने इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और हमें नहीं पता कि यहाँ पे और भी वैल्यू आएंगी या नहीं आएंगी। तो ये उन सब जितने भी कांस्टेंट आएंगे इन वेरिएबल के साथ या इन वेरिएबल के अलावा, तो ये उनको मैनेज करता है। क्लियर है क्या? तो बेसिक थिंग्स आज आपकी क्लियर हुई हैं इंटीग्रेशन विद डिफरेंशिएशन के साथ साथ। तो शुरुआत हो चुकी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। जल्दी मुलाकात होगी आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच बच्चों।